आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट क्या लिखा गया इसमें कि टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसको हमें इक्वल करना है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं। और प्रश्न क्या है देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूँ, बहुत ठंडी है, हाथ से लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि हम तो हैं दिल्ली में और कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में। प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल हमें प्रूफ करना है 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ओके, अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कुछ भी प्रूफ कर दो। मर्जी का मतलब या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल करो या इसको सॉल्व करके इसके इक्वल करो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप राइट भी ले सकते हो। मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ ना, तो इसलिए मैं लेफ़्ट लूँगा ताकि राइट आ जाए। ठीक है, आप भी ऐसे ही करिएगा, थोड़े कमज़ोरी रहिएगा क्योंकि ये छोटा है, इसको सॉल्व करके ऐसा लाना बड़ा मुश्किल होगा। आ जाएगा ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है टेन थीटा और 1 माइनस में कॉट थीटा। ओके, और प्लस में यहाँ पर कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेन थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक होता है टेन थीटा का फार्मूला जो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा होता है कॉट थीटा का फार्मूला जो होता है इसी का उल्टा, यानी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये दो फार्मूले हैं, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात? बस जहाँ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ ऐसे रख दीजिए। तो चलिए रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेन थीटा की वैल्यू क्या रखूँगा, टेन थीटा की मैं वैल्यू रख देता हूँ, थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि जो है ये लेवल में इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ। वो आपको लिखने के लिए मैं टेढ़ा करता हूँ ताकि ऊपर से दिखाई दे, मेरा हाथ ना आ जाए बीच में। देखिए अब तो यहाँ पे वैल्यू रखिए फटाफट, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जरा लंबी लाइन चलेगी अपॉन में। अभी ने इसकी वैल्यू रखी है, अब मैं नीचे वाले को लिख रहा हूँ 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये देखने में बड़ा होगा लेकिन कुछ खास प्रश्न नहीं है। ठीक है ना, देखने में बड़ा है और बस प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा इसमें, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। टेन थीटा के लिए मैंने क्या लिख दी, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले बोलो बस प्लस माइनस ही करना है। इससे इसमें गुणा कीजिए, घटाइए, ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए। दिए हो गए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और पूरे का अपॉन में पूरे के बटे में लिख लीजिए। इससे इसमें गुणा कीजिए, घटाइए। तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि अगर कहीं एक लिखा हो तो नीचे वाले से गुणा करके और जो माइनस है तो माइनस लगाइए और फिर जो लिखा है लिख दीजिए, उसके बटे में यही लिखिए पूरा, हमेशा। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है और आसान है। ठीक ऐसे ही कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और पूरे के बटे में इससे इसमें गुणा कीजिए, घटा दीजिए, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ओके, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात? अब आपको क्या करनी है, ध्यान से देखना है कि ये जो होता है ये ऊपर चला जाता है और ये दोनों बीच वाले नीचे आते हैं। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और दोनों बीच वाले नीचे गुणा में होंगे। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई का भी ख्याल रख रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि स्कैन भी करूँगा ना, कॉपी डाल दूँगा, आप ले लीजिएगा। वैसे मैंने कर ही दिया है साइन थीटा और ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में, अब इन दोनों का गुणा नीचे रहेगा तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस थीटा। ठीक है ना, याद रखिए कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। ऐसे इसमें भी होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ओके, और प्लस में यहाँ पर वैसे ही सेम कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा और अपॉन में साइन को बाहर लीजिए, अंदर क्या देखिए तो अंदर है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए क्या पता चल रहा है कि इसमें और इसमें एक ही चीज़ है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का है, यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, लेकिन है एक ही चीज़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाले साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ वाले साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, इसकी जगह मैं अब ले रहा हूँ माइनस, क्या ले रहा हूँ, माइनस। जब मैं इसे माइनस लूँगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए फिर मैं इसको क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे के बटे में साइन थीटा, और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया,
ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझाऊंगा मैं। ये इसलिए होता है ताकि आप एलसीएम निकाल पाओ अच्छी तरीके से। देखिए मैंने क्या किया, साइन को कर दिया प्लस और कॉस को कर दिया माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस चेंज कर दिया। अगर आप इसे गुणा कर देंगे इसमें वापस तो ये वापस वही चीज़ बन जाएगी, क्योंकि एलसीएम निकालना एक जैसा, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऊपर क्या आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यही स्टेप है बस। इसी स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको पता नहीं चलता है और इसलिए बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक है। अब आप आगे कर लेंगे, क्योंकि आगे ना फिर वही आसान सी चीज़ करनी है, बस एलसीएम लेके सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकालिए। गला खराब हो गया, पॉल्यूशन भी तो बहुत है यहाँ। जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ओके। और जो नहीं होता कॉमन उनको लिख देते हैं पूरे को, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ओके। अब क्या करना है, करना क्या है, इससे इसको डिवाइड कीजिए। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा। साइन से ऊपर गुणा कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ गई साइन की क्यूब थीटा माइनस में, ऐसे इसे भी कर देंगे तो कॉस की क्यूब थीटा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा पूरा, सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस से ऊपर गुणा कर दीजिए। पता है ना एलसीएम लेके जो सॉल्व करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला देखा है, एक फार्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। क्या होता है भाई अलजेब्रा का फार्मूला, कि ए माइनस बी और ए की स्क्वायर, ठीक है। माइनस में, सॉरी हाँ बार बार गला साफ कर रहा हूँ मैं इसके लिए, तो ए स्क्वायर यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ए और बी को ना आप एक साथ भी लिख सकते हो, ए बी को पीछे लिख सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए ए की क्यूब हो गया, क्या हो गया ये ए की क्यूब, और ये क्या हो गया बी की क्यूब, बीच में क्या हो गया माइनस। तो अब हम इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे। तो एक बार हम लिखेंगे इसे क्या, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए लिख दिया बी लिख दिया, और प्लस में ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ओके। और पूरे के बट्टे में क्या लिखेंगे, पूरे के बट्टे में हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये चीज़ पूरी की पूरी यही है, और याद रखिएगा तभी कटेगा जब यहाँ प्लस ना हो, गुणा में होती है, गुणा में ये इसके साथ, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है। तो हमने खोल दिया ऐसे, तो ये और ये कट गया आपके पास। अब ये देख रहा है आपको एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे 1। तो लगता है मुझे कि आ गया आपका सवाल का सॉल्यूशन आ गया जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इनको 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में हमारे पास क्या बचा है, यही बचा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो 1 की वैल्यू रखी, 1 वैल्यू रखी है वो इसकी वैल्यू रखी है, आपको ये बताना पड़ेगा लिख के, ठीक है ना, फॉर्मूला कि हमने ये वाला सूत्र इस्तेमाल किया है। सॉरी, ओके। तो अब देखिए इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए ऐसे, 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और प्लस में यहाँ भी लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ओके। उसके बाद इसको लिखिए 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि ये तो कट जाएगा पूरा ही है ना, इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो पूरा इसे कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिख दिया हमने। अब इसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है आपको पता ही होगा कि ये है फॉर्मूला किसका, कॉसेक थीटा का, और ये किसका है सेक थीटा का, और प्लस में आपके पास क्या है 1। अब चाहे इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको ऐसे लिखिए, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि प्लस में है। तो ये लीजिए जी, आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड, ओके। लेकिन एक चीज़ बता दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया है कि यहाँ पे बताना ज़रूरी होता है कि कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन में
साइन थीटा होता है। ओके, और सेक थीटा इक्वल क्या होता है 1 में कॉस थीटा। ओके, तो बस यहाँ पे हमने बता दिया, हो गया ये प्रश्न, अब पूरा कंप्लीटली 100% हो गया है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। आज आपको सारा सॉल्व करा देंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं हम भी। सीधा हो जा भाई। हाँ, अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा। अब फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका। 1 प्लस सेक ए कहाँ है, ये रहा, अपॉन में सेक है इक्वल है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं और फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फोर्थ पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। और एक बात और समझिए इस चीज़ को, क्या कि ये क्वेश्चन ना कभी कभी क्या होते हैं, दोनों तरफ सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आप दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों सॉल्व करोगे। ओके, आई बात समझ में। और देखिए इसमें लिखा भी कि बाएं और दाएं दोनों पक्ष सॉल्व कीजिए। तो 3 तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तरीका है कि आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड ले आओ। दूसरा तरीका है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। ए है, ए एंगल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना। तो यहाँ पर ना अगर आप ये अकेला प्रूफ करोगे तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, आ जाएगा लेकिन बहुत कठिन होगा। तो इसलिए हम जो है कि दोनों को सॉल्व करेंगे। एक तरफ हम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए, एक एक करके करिएगा आप। ठीक है ना, एक साथ करेंगे तो कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिर वही चीज़ कि 1 प्लस सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और अपॉन में 1 अपॉन में क्या लिखेंगे कॉस ए। यहाँ बताइए ज़रूर कि सेक ए का फॉर्मूला होता है क्या, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, ऐसे बता दूँ। अब यहाँ पे इससे इसमें गुणा करो जोड़ो। ठीक है ना, ये याद ही कर लो कि ऐसे ही होता है। ये प्लस में 1 और पूरे के बट्टे में क्या लिख दूंगा मैं कॉस थीटा। ठीक है, और अपॉन में नीचे क्या है 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये और ये एक जैसे है ना, तो ये काट सकते हो आप। आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई कॉस, अरे फिर थीटा चला गया मेरे से। तो आप ध्यान रखिएगा एंगल क्या है ए है, तो एंगल को आप ध्यान रखिएगा ए लिखिएगा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस में 1, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे अब राइट हैंड साइड को निपटाते हैं। चलिए, तो राइट हैंड साइड का आपके पास क्या है, आपके पास है राइट हैंड साइड की वैल्यू साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए। ऐसे क्वेश्चंस को मैं आप बताया था मैंने शुरू में ही कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, इसका ना हर परिमेकरण करते हैं। कभी भी नीचे ऐसा दिख जाए तो आप आंख खोल कर हर परिमेकरण कीजिए। ठीक है, और इसका तरीका क्या था कि जो नीचे होगा उससे उल्टा साइन लोगे आप, माइनस है तो प्लस लेके करोगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, अपने आप सब बन जाएगा। अब इससे इसमें गुणा कीजिए तो अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हर परिमेकरण करके भी आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। क्यों नहीं पड़ी पता है, चलो अब कर दिया तो मैं करके दिखाई देता हूँ भाई, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये नहीं वो साइन स्क्वायर ए मुझे बाद में लिख दिया मैंने फिर दिखा, लेकिन आप हर परिमेकरण कर दीजिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब आप ज़रा मुझे बताएंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, सोचिए। अगर आपको सोच लिया आपने तो आपका हो गया सवाल। तो ऊपर है हमारे पास साइन स्क्वायर ए 1 प्लस में कॉस ए। ओके, और नीचे हमारे पास क्या, नीचे है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब आप खुद बताइए ज़रा, तो फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला क्या होता है। आइडेंटिटी अभी मैंने सिखाई है ना आपको, तो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी में आप लिखोगे, आइडेंटिटी के अनुसार फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कैंसिल कर दो इसको और इसको। अब ज़रा देखिए तो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो भाई यहाँ पर दोनों साइडें आ गई इक्वल कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। तो भाई फिफ्थ पार्ट क्या पूछा गया, देखिए ज़रा कि सर समीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है को लागू करके ये इक्वल ये प्रूफ करना है। अच्छा जी, देखिए इसने इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए बोला है।
जब कभी आपको पेपर में नहीं बोलेगा कि ऐसे लागू कीजिए, पेपर में तो आपको अपने आप ही दिमाग लगाना होगा, ठीक है ना। यहाँ देख के पता चल जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो इसको ना आप डिवाइड करोगे। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1, ये फॉर्मूला है। और हमें इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है कॉसेक प्लस में कॉट ए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप किसी को भी लेके किसी के भी इक्वल कर दो। तो हम जो है कि इसको ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। क्या किसको ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1। ओके। जब कभी भी हमें कॉसेक प्लस कॉट ए प्रूफ करना होगा तो इसको हमें कॉसेक और कॉट बनाना होगा। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँ, कॉसेक बन जाए ऊपर कहीं, तो मैं भाग दूंगा। ऐसी कंडीशन में हम डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे कॉसेक सेक प्लस 10 लाना हो तब भी। तो मैं यहाँ पर कॉट लाना है तो कॉस थीटा से, कॉस ए से हर और अंश, कॉस ए से हर और अंश दोनों को भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। अब देखिए मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोनों को मतलब दोनों को, इसको ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी ऐसे डिवाइड करेंगे। देखिए कॉस ए बटे में कॉस ए, ठीक है, माइनस, अरे कॉस से नहीं, कॉस से देंगे तो साइन, ये 10 आ जाएगा। साइन से देंगे, साइन से, किससे, साइन से, ठीक है ना। इसी से पता चल जाता है, क्योंकि मुझे तो कॉसेक और कॉट चाहिए ना, तो ये कट जाएगा, ये साइन बटे ये कटना है ना, मैं ये काटना है, 10 नहीं चाहिए, तो इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन, क्या लिखूँगा, साइन, इसे मैं काट देता हूँ, सॉरी। अब आपको भी पता ही है भाई, थोड़ी बहुत कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि रटा हुआ तो हमारा है नहीं कि सब टेप मारेंगे कहीं से। माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। मेरा काम है आपको समझाना, तो वो अच्छी तरह आप समझिए। कहीं कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। 1 अपॉन में, देखिए सबके बटे में साइन लिखूंगा, क्योंकि मैं साइन से सबको कर रहा हूँ डिवाइड। अगर मुझे 10 चाहिए होता ना यहाँ, तो मैं कॉस से करता। अगर यहाँ 10 चाहिए होता तो, और कॉसेक चाहिए, सेक चाहिए होता तो मैं 10 ये कॉस से करता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अगर 10 और सेक पूछे तो कॉस से कीजिएगा। अब यहाँ पे वही फिर कि कॉस ए अपॉन में साइन ए और प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, और माइनस में 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। अब ज़रा फॉर्मूला याद कीजिए। तो फॉर्मूला मतलब कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है यही कॉट ए, माइनस में ये क्या आ गया 1, और ये किसका फॉर्मूला है, प्लस में कॉसेक ए का, देखिए आ गया ना इस रूप में। ऐसे ही किसका फॉर्मूला है, कॉट ए का है, प्लस में क्या आ जाएगा 1, और माइनस में क्या आ जाएगा कॉसेक ए, ठीक है। इसको जरा ढंग से लिख लेते हैं, ये माइनस प्लस को पीछे कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है कुछ ऐसा है, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में, इसको भी ऐसे लिख लीजिए, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1। ओके। अब हमें क्या करना है, अब आपको उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जो फॉर्मूला हमारे पास होता है। और फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आपको वो बता दूं। जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, मैं अपने तरीके से लिखता हूँ फॉर्मूला को, ए इक्वल 1, ये होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है ए की स्क्वायर और ये है बी की स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, एक बार माइनस में और एक बार इसको कॉसेक ए प्लस को कॉट ए इक्वल 1 ही होगा।
मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हम ना इस फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग करके, ठीक है, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझिए आप इस बात को कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल 1 होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, आई बात समझ में। और ये इस रूप में भी लिखा हुआ है अलजेब्रा के रूप में। तो जब कोई चीज़ ऐसे लिखी होती है a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो उसको हम एक बार माइनस में लिख सकते हैं और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो एक बार माइनस एक बार प्लस में, और इक्वल टू 1 ही रहेगा क्योंकि ये 1 के इक्वल तो है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अब हम ये जो 1 है ना, उसकी जगह ये रखेंगे, यानी इस 1 की जगह हम ये रखेंगे पूरा, ये पूरा रखेंगे। समझ में आई बात? तो अब मैं इसको तो ऐसे रहने दूंगा, इसको ऐसे खोलूंगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस, अब मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम, चाहे ब्रैकेट क्या लगाना है ऐसे लिख लो, -1 को मैंने लिख दिया कॉसेक ए प्लस में कॉट ए और कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। ओके, 1 की जगह, और फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको लिख के दिखा दिया। नीचे कोई छेड़छाड़ मत करिए, नीचे ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो हमें चाहिए, बस एक बार प्लस वाला चाहिए ना, और इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब जरा ध्यान से देखना है आपको यहाँ पे, ध्यान से, वरना नहीं समझ पाएंगे। इस पूरे में एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या कॉमन है। देखिए बीच में माइनस लगा है, तो इधर से ये निकल जाएगा, इधर से ये निकल जाएगा। इधर दो चीज़ें हैं, प्लस माइनस वाली, और इधर एक बार है प्लस वाला। तो इधर से ये निकालेंगे, इधर से ये निकालेंगे, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ ये निकल गया तो सिर्फ ये बचा, ठीक है। तो अगले पेज पे करता हूँ नीचे, क्योंकि कट जाएगा जब मैं स्कैन करूँगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं निकाल रहा हूँ अब क्या, यहाँ पर, अरे इधर रखो इस पेज को पहले यार, उधर चला गया दूर। तो यहाँ पर मैं ना कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? कॉमन। क्या निकाल रहा हूँ कॉमन? कि कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस, ठीक है, यही मैं चीज़ बता रहा हूँ। देखो ये निकल गया और यहाँ से ये निकल गया, तो माइनस, यहाँ तो 1 बचा, माइनस ये निकल गया, तो ये वाला बचा, कौन सा? माइनस वाला, ठीक है। थोड़ा फोकस कर लेते हैं, माइनस वाला, यानी कि कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ये बचा, ठीक है। और पूरे के बटे में आप वही लिखोगे जो आपको शुरू से मिलता है, कि कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस का 1। अब आप क्या कीजिए, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, जो हमारा टारगेट था वो तो हमें मिल गया है, ये तो था टारगेट भाई, यही तो चाहिए था शुरू में। और इसका क्या करें, माइनस अंदर गुणा कीजिए, फिर देखिए क्या बन रहा है। माइनस में कॉसेक ए और प्लस का बन गया कॉट ए। प्लस का क्यों भाई? क्योंकि हमने माइनस से अंदर कर दिया, इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा, और अपॉन में कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। अगर सोचेंगे तो माइनस, अब यहाँ ये इधर उधर लिखा, इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, इसको प्लस वाले को इधर लिख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। नहीं तो आप कहोगे सर ने तो भाई उल्लू बना दिया हमें, इधर उधर से लिख के दे दिया और बोल दिया कि हो गया प्रूफ। तो इसको प्लस वाले को हम कॉट को पहले लिख रहे हैं, माइनस का कॉसेक है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, और प्लस का 1 पीछे लिख देते हैं, क्योंकि प्लस का ही तो इसके सामने थोड़ी माइनस लगा है, माइनस जिसके सामने लगा होता है वो माइनस का होता है। अब यही सेम चीज़ आप ज़रा देखिए तो नीचे है या नहीं आपके पास, देखिए ये सेम चीज़ है, तो लो जी कट गया, ठीक है। और आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया आपका टारगेट, और शायद ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ये लो जी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। काफ़ी लंबा गया ना ये, लेकिन इतना कठिन नहीं था। अगर आप कहीं दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें, तो इतना कठिन नहीं था ये, ठीक है ना। आइए आगे करते हैं, फटाफट सारे सॉल्व करता हूँ यार, टाइम कम है, आप लोगों का पेपर भी है ना। देखिए अब 5वां तो हो गया, अब 6ठा देखते हैं। ये यूँ निपट जाएगा, सेक प्लस 10 से। ये देखिए, अब ये मैंने बोला कि कभी भी ऐसा प्रश्न दिखे आपको प्लस माइनस में, तो आप इसका हर परमीकरण करेंगे। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं जी। हाँ सच में नहीं है। ये छठा पार्ट है ना, 6th पार्ट, फटाफट सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे,
रूट में है 1 प्लस में साइन थीटा ए है और अपॉन में 1 माइनस में साइन ए इक्वल हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस में टेन ए। ठीक है, तो अभी आपकी मर्जी है, मैं तो बोलूँगा लेफ्ट हैंड साइड लो। क्यों? क्योंकि इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है और मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी ऐसा दिखाई दे तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे? क्योंकि आपको बस रेशनलाइज करना है, आपका आंसर बन जाएगा थोड़ा सा इधर उधर करने पे। ओके, अब कैसे बनाना देखिए। यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि हर समीकरण करिए। अब यहाँ ना एक रूट दे दिया है तो कोई बात नहीं, रूट को थोड़ा लंबा ले लीजिए, लेकिन रूट के अंदर ही कीजिएगा, बाहर नहीं। ठीक है, साइन ए अपॉन में, मेरा हाथ ठंड के मारे ना चल नहीं रहा है अब, मल्टीप्लाई माइनस का है तो इसको हम इसी से करेंगे, लेकिन प्लस का। ऊपर वाला नहीं देखना है कि सर ने तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, मैं इसको नीचे वाले को देख रहा हूँ। ऊपर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व करवाया था ना, तो उसमें कॉस था, साइन स्क्वायर था ऊपर, तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, आपको नीचे वाले को देख के करना है। ठीक है, अब 1 ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो 2 बार एक ही चीज़ होती है तो क्या हो जाता है? होल स्क्वायर हो जाता है। होल स्क्वायर क्या होगा? होल स्क्वायर ऐसे। और ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो भाई ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। अभी बताना पड़ेगा क्या कि क्या लगाइए। इतनी बार ये फॉर्मूला यूज हो गया भाई अलजेब्रा का कि आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए, है ना। यहाँ फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रहने दीजिए। और ये किसका फॉर्मूला, ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये है कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला। यहाँ लिख के बताइए, ठीक है, कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, करना क्या है, हो गया आपका सवाल। इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है। और एक चीज़ जो मैं बोल रहा था कि रूट का ध्यान रखिएगा, ये पूरा किस में है? पूरा है भाई रूट में। किस में? रूट में। तो भाई दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों रूट से क्या आ जाएंगे? बाहर। दोनों रूट से आ गए बाहर और रूट हो गया ख़त्म, क्योंकि ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो दोनों ख़त्म। अब दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। देखिए 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में, ये ना तोड़ना मोड़ना जोड़ना सब आपको आना चाहिए, तभी आपको आपका आंसर मिलेगा। मैं तो 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अब ये वीडियो आप 5 साल बाद देखेंगे तो मत सोचिएगा 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सन 2018-19 की तैयारी करवा रहे हैं पेपर की। हाँ ठीक है, 18 चल रहा है, 19 की तैयारी करा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर 1 अपन कॉस क्या होता है, अब तक तो आपको फॉर्मूले भी सारे याद हो गए होंगे अगर आप रेगुलर हमें देखते हैं तो। ये लो जी, इक्वल आ गया क्या? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए कितना छोटा था, मुझे नहीं लगा इतना बड़ा है, छोटा है ना। तो चलिए अब अगला कर लेते हैं फटाफट। ऐसे ही करते करते सब निपटा देंगे आज, छोड़ने वाले नहीं हम भी। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा प्रूफ करना है। ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को। ठीक है, अब इसको मैं नोट कर लेता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी हमसे भी गलत हो जाता है, आप ये मत सोचिएगा कि हम बहुत 30 मार खाने। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग करते वक्त कभी कभी हम गलत सॉल्व करके पूरा एंड तक लेके चले आते हैं, फिर हमें उसको कट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो इसीलिए आपको जो मिल रहा है वो मलाई है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जो सही है वही मिलता है। अब आप सोचते होंगे कि सर तो भाई कभी गलत करते नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलत करता हूँ। फ़र्क इतना है कि मैं बच्चों की तरह गलतियाँ नहीं करता ना, वैल्यू रखूँगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ट्रिगोनोमेट्री में आप कुछ भी रख दीजिए, आपका गलत नहीं माना जाएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। बस आप गलत मत रखना, फॉर्मूला सही रखना, याद करके कुछ भी रख दो, कोई भी फॉर्मूला, अगर उसकी जगह वो बनता है। जैसे साइन थीटा इक्वल क्या होता है, 1 मान ये रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपन कॉसेक थीटा, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इक्वल प्रूफ करना है टेन थीटा के, तो ये हमें दिया है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ भी आपकी मर्जी चलेगी, जो आप चाहो वो ले लो। तो भाई मैं तो ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरा है फेवरेट। ठीक है, मैं ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड ही लेता हूँ, और आप भी यही लें, क्योंकि जो चीज़ बड़ी है ना, साइन, जो चीज़ बड़ी है उसको सॉल्व करके लाना आसान है। ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, आप खुद ही देखिए, यहाँ पे आपको ना कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा होगा। कभी ना क्वेश्चन को देख के ना डरें,
क्वेश्चन को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोचें कि ये क्या है, कैसे क्या करूँ मैं। तो देखिए साइन इसमें भी, साइन थीटा इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, चलिए हम निकाल लेते हैं साइन थीटा को कॉमन। क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा को कॉमन, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और अपॉन में नीचे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ओके, 10 तो मिल गया हमें, देखिए 10 तो मिल गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इन दोनों को हटाना है। अच्छा, चलिए अब इसका करते हैं कुछ काम। तो ऐसा कीजिए, साइन स्क्वायर को खोल दीजिए। आपको पता है ना साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है, यही होता है ना। और कॉस थीटा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको मैं भी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, साइन थीटा को रहने दीजिए साइन थीटा, और कॉस थीटा को रहने दीजिए कॉस थीटा। इसको देखिए, माइनस को लिखिए 1 माइनस 2 से अंदर गुणा कीजिए तो माइनस का 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से अंदर गुणा कीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखिए क्या कुछ बदल रहा है ऊपर, नीचे ऐसे लिख लीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा -2 है, अब देखिए ये माइनस का है, -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लीजिए, -1 को बाद में लिख लीजिए, और कॉस थीटा, और इसको ऐसे छोड़ दीजिए। एक्चुअली होता ही है ना कि नीचे वाले को बहुत कम ही सॉल्व करना पड़ता है, ऊपर वाले से सारा सॉल्व करके कट जाता है। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, ये कट गया, ये कट गया, आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये क्या होता है फॉर्मूला टेन थीटा होता है, और ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया ना। क्या है ये कठिन नहीं है। तो इसीलिए लग जाइए अपने काम में, पढ़ाई में बिल्कुल जोश में रहिए, ठीक है ना, ठंड हो या गर्मी हो लग जाइए। अरे सबको हरा दो, एक योद्धा जैसे हार नहीं मानता है वैसे आपको भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मैं हार नहीं मानता भाई, मैं तो बस टिक जाता हूँ, जब नींद खुली तभी उठ जाता हूँ, रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, बात कम करेंगे। 7वां निकल गया, अब 8वां देखिए, सब निकल जाएंगे धीरे धीरे, आज मैं निकाल दूंगा सबको, छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, चाहे वीडियो कितनी लंबी हो। साइन थीटा प्लस साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर है, ठीक है, कॉस ए प्लस से के होल स्क्वायर है, और हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन ए प्लस कॉट टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, और 7 भी चाहिए। ओहो 7 चाहिए तो फिर इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनानी है ना, तो इसमें मेरे ख्याल से आइडेंटिटी ही चलेगी ज़्यादा। तो चलिए पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं पूरा, ताकि आपको भी दिखाई देता रहे। फॉर्मूला है साइन ए प्लस में 1 अपॉन में सॉरी ये है दूसरा फॉर्मूला, यहाँ रख के लिखता हूँ यार, दूसरा देख लेता है, यहाँ देखते हैं तो वहाँ नज़र चली जाती है कहीं और। साइन ए प्लस में कॉसेक ए स्क्वायर, प्लस है बीच में, ध्यान रखिएगा बीच में क्या है प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस में सेक ए। चलो जी उधर चलो, अरे सब गिराओ मत भाई, इसमें ना एक्चुअली मैं वो क्या कहते हैं माइक नहीं लगाता हूँ ना, मैं लीड लगा के अपनी हेडफोन लगा के जो है कि वो रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। कहाँ गया यार, हाँ 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए चाहिए। चलिए ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, अभी इसकी लंका लगाते हैं, घबराइए मत। तो भाई हम इतने महान टीचर तो है नहीं, जितना आता है उतना बता देते हैं आपको। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो एक बार लेफ़्ट हैंड साइड लिखा ज़रूर करो आप, ठीक है ना। तो चलिए मैं भी लिख लेता हूँ दोबारा से, ताकि आपको सुस्पष्ट दिखाई दे। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपको पता होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताइए पहले। वो होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। इस 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से लिखूंगा हमेशा, क्योंकि आइडेंटिटी लगा के फॉर्मूला बनाना है ना। तो यहाँ पर a, तो यहाँ पर इसे खोलिए तो a की स्क्वायर, ओके,
और कॉसेक स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2a और कॉसेक बी। ओके, फिर प्लस, अब इसको खोलिए, ठीक है, इसको यहाँ पे खोल रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए सेक ए। ओके, हो गया ना। अब देखिए कुछ आपके जान पहचान का मिल रहा है, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इसको लिखिए एक जगह। क्यों? क्योंकि हमें तो 1 मिलेगा ना इससे, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। प्लस कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर से हमें तो कुछ मिलता नज़र नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए इसको ओपन कर लीजिए। 2 साइन ए इंटू में कॉसेक को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है, और प्लस में उसको भी ऐसे ओपन कर लीजिए 2। अभी हम इन दोनों को लिखेंगे कॉस ए इंटू में सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस ए। ओके, और प्लस में ये जो आपका बचा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये जो बचे हैं दोनों, इन दोनों को ने लिख दिया बाद में, इसको और इसको मैंने खोल दिया क्योंकि भाई इसी का तो उल्टा होता है ये, तो साइन से ये साइन कट गया और कॉस से ये कॉस कट गया। अब देखिए 2 यहाँ से मिल गया, 2 यहाँ से मिल गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये क्या है, हाँ आपको पता ही है, आप तो मुझे नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि ये क्या है 1, ठीक है, ये क्या है, तो ये है 1, ठीक है, और प्लस में ये हो गया 2 और प्लस में ये भी हो गया 2 और प्लस में, अब कॉसेक को मैं क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस में ऐसे कर देता हूँ, प्लस में अब देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये सेक का फॉर्मूला होता है, पता है ना, पता है, ये सब फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बनता है। फॉर्मूले लिख दूँ सारे, चलिए एक बार इसको ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको अभी लिख के दिखा देता हूँ। तो 1 2 और 2 कितना हो गया भाई 5 हो गया, और प्लस में 1, प्लस में इसे एक बार खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई। 1 प्लस में देखिए कितनी आसानी से हमने कर दिया, 1 1 और 5 कितना हो गया 7 प्लस में 10 स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए, लो जी इक्वल क्या आ गया राइट हैंड साइड। अब आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो अब कर लीजिए पता, क्योंकि बहुत बार हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ये वाला और दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए इक्वल 1, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, दोनों आइडेंटिटी है, तो इसको आराम से याद कीजिए। और ये भी आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। तो लीजिए जी ये भी आ गया, काफ़ी लंबा समय हो रहा है लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तो सॉल्व करके जाऊँगा। चलिए अगर आप में दम है तो देखिए बैठ के, और नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही देख के जाइए, ठीक है, लेकिन सब आपके ऊपर है। देखिए आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे ना उसी के हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। तो अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो, सोचे कि सक्सेसफुल इंसान बन जाए, तो ये भी देखिए अच्छी बात नहीं है। चलिए अब ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये। अब ऐसे क्वेश्चन हुए ना दोस्तों, दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ता है। देखिए खुद इसने बोल दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कीजिए, तो अभी इसमें कुछ नहीं है, फटाक से कर देता हूँ मैं ताकि ख़त्म कर इस वीडियो को। काफ़ी लंबी वीडियो चली गई, लेकिन कुछ भी बिना परिश्रम के नहीं मिलता है, तो भाई लंबा तो जाना ही है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रश्नों को, तो लंबा तो जाएगा ही। तो चलिए प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पे कि कॉसेक ए माइनस, और सच बताऊँ तो मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए, मुझे लिखा नहीं जा रहा है, उंगलियाँ ना सेट हो गई हैं वैसी जैसी लंबी लंबी हैं मुड़ नहीं पा रही। सेक ए माइनस कॉस ए, लेकिन घबराइए मत, हीटर रख रखा है मैंने, जैसी रिकॉर्डिंग बंद करूँगा पहले हीटर चलाऊँगा, बगल में ही है मेरे। 10a प्लस में कॉट ए। अब ये मत सोचिए मैं बात करता रहता हूँ बीच में, इसलिए ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड लगाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, हीटर लगाएंगे से याद रह गया, लगाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। चलिए, और फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले एक बार लिखा करो आप, हमेशा कभी भी ना प्रश्न को एक बार लिख लिया करो, ताकि अगर पहली बार में कोई गलती हो गई है तो दूसरी बार में ना हो। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब फिर वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं करने वाला मैं, कि मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन ए, और यहाँ पे क्या है, साइन ऑलरेडी है। सबको साइन कॉस में तोड़ा करो, जो साइन कॉस में है उसे मत तोड़ा करो, बस कॉस ए माइनस में कॉस ए। ओके, इससे इसमें गुणा करो, घटा दो, ये मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन से साइन में गुणा करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और पूरे के बटे में क्या लिख दो, साइन है। अब तक तो मेरे ख्याल से आप ये स्टेप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। इससे इसमें गुणा करो, घटा दो, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए और पूरे के बटे में कॉस ए, है ना। और जहाँ तक मुझे पता है कि अब आपको ये भी पता चल गया होगा ये किसका फॉर्मूला, देखिए तो जरा, कॉस स्क्वायर ए का किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए, है ना। यही तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है, बताइए तो जरा, साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या लिखेंगे हम, कॉस ए। ठीक है, अब सॉल्व करना है तो कर लो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉस ए मल्टी में कॉस ए, और मल्टीपल में साइन को क्या लिख दीजिए, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए। ठीक है, और नीचे इन दोनों के जो ये भाई बंदे बैठे हुए हैं, साइन ए मल्टीपल कॉस ए, काट दो जो कटते हैं, साइन से साइन कट गया एक बार, और कॉस से एक बार कॉस कट गया। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, ढंग से लिख लेते हैं, जो मुंह में पहले बोलते हैं साइन और फिर कॉस बोलते हैं तो कॉस लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए हैं लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब राइट हैंड साइड को भी निपटा देते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड क्या करता है हमारा। तो राइट हैंड साइड है 1 अपॉन में tan a प्लस में cot a। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है लिखने में, बहुत बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो गए। अब इसको तोड़िए, 1 अपॉन में, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन a अपॉन में cos a, प्लस में इसे हम क्या लिखेंगे, cot a अपॉन में साइन a। अब देखिए, अब दिमाग बटने लग गया ना ठंड की वजह से, cos a क्या लिखेंगे, cos a। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेते हैं और 1 को ऐसे लिखते हैं, एलसीएम लीजिए दोनों का, तो क्या आएगा भाई, दोनों का एलसीएम आएगा यही, साइन ए इंटू में कॉस ए, दोनों का मल्टीप्लाई तो एलसीएम आएगा। अब इससे इसमें गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात है, ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, चलिए हटाइए, और प्लस में इससे इसमें गुणा कीजिए, और दोनों गुणा नीचे। अब मैंने आपको बताया था ये कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो आपके पास वैल्यू जो आ गई साइन ए इंटू में कॉस ए, और पूरे के बटे में नीचे देखिए तो क्या बन गया आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए ज़रा, किसका फॉर्मूला ये, तो जी ये है आपका, ये लीजिए साइन ए इंटू में कॉस ए, और बटे में 1 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। अब तक तो ये इतनी बार यूज हुआ है कि आपको रग रग में चला गया होगा, खून के कतरे में चला गया होगा ये। तो भाई ये लीजिए, आ गया आपका क्या, साइन ए, नीचे ए लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो ये आपका था राइट हैंड साइड, तो ये किसकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो नीचे एक बार जरूर लिख दीजिएगा ऐसे कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको भी ज़रा निपटाते हैं फटाक से। पता नहीं लास्ट है सेकंड लास्ट है, लास्ट ही है जी, चलिए फटाफट इसको भी ख़त्म करते हैं। चलिए ले लेते हैं इसको भी। तो अब क्या पूछा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल प्रूफ करना है 1 माइनस tan ए, और अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो चलिए फटाक से कर देते हैं इसको। और देखिए आप ना, जरूरी नहीं कि आपको इसके इक्वल ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप इसके इक्वल कीजिए और इसको भी इसके इक्वल कीजिए, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो अब इसके भी तो इक्वल है, तो इसलिए हम इन दोनों को tan स्क्वायर ए के इक्वल करेंगे। कहाँ गया पेन, हाँ, तो ये 10th है जी, ये लो मंजिल पे आ गए हम। तो फटाफट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1 प्लस में, अरे यार लिखा नहीं जा रहा मुझसे, tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट
स्क्वायर ए इक्वल हमें प्रूफ करना है 1 माइनस में tan a अपॉन में 1 माइनस में cot a और इक्वल प्रूफ करना है किसके, tan स्क्वायर a के। ठीक है, तो फटाफट करते हैं आइए। तो सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, तो जैसे कि बताता रहता हूँ, अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं तो आप पलक झपकते निपटा दोगे सबको। ये किसका फॉर्मूला है, ये है सेक स्क्वायर a का, और ये किसका फॉर्मूला है, ये है कॉसेक स्क्वायर a का। और यहाँ पे लिख के बता दीजिए कि जी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है ये भी बता दीजिए कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा तोड़िए, 1 बटे में क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे के बटे में इसको हम क्या लिख लेंगे 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये तो पता है ना, यहाँ पे बता भी दीजिएगा कि भाई सेक थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, 1 बटे में कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का भी फॉर्मूला होता है, और वो होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये कहाँ जाता है ऊपर, और ये कहाँ जाता है, बीच वाले दोनों गुणा करते हैं, तो ये चला गया ऊपर और ये बन गया साइन स्क्वायर ए थीटा है। अब देखिए थीटा लिख देना मैंने, ये बीमारी है थीटा लिखने की। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ये लीजिए जी, राइट हैंड साइड आ गया आपका। ओके अब इसको भी निपटा ही देते हैं, ये भी बहुत कूद रहा है। मिडल लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमारे पास है उसी को मैंने नाम दे दिया है। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, क्योंकि दो दो यहाँ पे है ना, तो इसलिए मुझे नाम इसका लिखना पड़ा अलग से, कॉट ए। इस पूरे का हमें होल स्क्वायर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पूरे का जो होल स्क्वायर था यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वरना छूट जाएगा। ठीक है, तो अब वही बात है, यहाँ भी वही कीजिए। क्या करेंगे, साइन कॉस में तोड़िए, और क्या करेंगे 1 माइनस में। देखिए कोई भी सवाल आप साइन कॉस में साइन कॉस में तोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया था कि 100 में से 95 सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 100 में से 95 सवाल सॉल्व हो जाएंगे, सोच लीजिए आप। ओके, तो चलिए अब यहाँ भी इसका भी होने वाला सब, तो इससे इसमें गुणा कीजिए, घटाइए, जैसे कि आपको बताता रहता हूँ। तो कॉस ए माइनस में साइन ए और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, और पूरे के बट्टे में, यहाँ कुछ नहीं है, ये पूरे के बट्टे में इससे अब गुणा कीजिए, साइन ए माइनस कॉस, यानी इससे इसमें गुणा कीजिए और माइनस कॉस लिखिए, पूरे के बट्टे में लिखिए क्या साइन ए। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखिए, याद रखिएगा कि ये पूरा याद रखना है, भूलना नहीं है, ये पूरा स्क्वायर में है। किस में, स्क्वायर में। मैं पहले नहीं लगा रहा था क्योंकि काफ़ी एरिया ज़्यादा है, तो अब लगा दिया ने। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला, अब आपको तो पता है ये कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और ये दोनों बीच वाले कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर कोई चीज़ एक जैसी हो और साइन उल्टे हों, यहाँ पे लिख दीजिए, ये मैं साइन आगे लिखना था लेकिन चलो यहीं लिख देता हूँ, जगह है अभी, साइन है बटे में, इसको यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस ए को लिखिए बाहर, और अंदर देखिए ज़रा कैसे लिखा है, साइन ए माइनस में कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, दोनों एक ही चीज़ है ना, है या नहीं है बताइए, एक ही, बस साइन उल्टे हैं, कॉस माइनस में और ये प्लस में। तो हम यहाँ नीचे ना कॉमन निकालेंगे, ऊपर कॉमन निकाल लेंगे, क्या माइनस, तो माइनस में कॉमन निकाल रहा हूँ जी, साइन ए। अब ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, और पूरे के बटे में क्या लिखूँगा, कॉस ए साइन ए माइनस का कॉस ए। ओके, और ऊपर स्क्वायर। अब सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं सॉल्व करने में भूल गया था। अब ये तो कट गया जी, लीजिए ये तो पूरा कट गया। हमारे पास वैल्यू क्या बची है, माइनस में साइन ए और अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है माइनस का स्क्वायर करोगे तो आप क्या आएगा, प्लस आएगा भाई,
साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये लीजिए जी, टेन स्क्वायर ए आ गया, और ये भी किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो दोस्तों पूरे 50 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार ज़रूर बताना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी आप रिस्पांस नहीं देते हो ना, तो मज़ा नहीं आता यार। देखो सिंपल सी बात है। तो इसीलिए वीडियो कैसी लगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सॉरी कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय रखिए। कोई कमी है तो बताइए, उसको हम सुधारेंगे भाई, ठीक है। आप ही के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। मैं कभी बोलता नहीं ये चीज़, लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, ठीक है। तो एक बात और कि मैं ये सारे जो कॉपीज़ हैं ना, ये सॉल्यूशन, ये पीडीएफ अभी मैं स्कैन करके डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।